देखो पिछले दिन हम बता दिए थे कि अगर एक आवेश है Q ना, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है ना, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलता है वो कितना, E वेक्टर बराबर K Q बटे R स्क्वायर और R कैप। पहला फॉर्मूला ये बताया था क्या, इसमें बताओ तो दिशा है, दिशा है कैसे, R कैप है ना, इकाई सदिश है वो इधर की दिशा में, क्या माने इसको अगर A मान ले तो AP की दिशा में क्या है, इकाई सदिश है, तो ये दिशा बता रहा है ना हमको। इधर होगा कौन चीज, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर होगा कि नहीं होगा, ये हम पिछला दिन बता चुके हैं। इस पे प्रश्न दे दिया, इस पे दे दिया था ना। अब बाद में बताया था पिछला दिन सदिश रूप, क्या बताया था ना, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या बताया था, ये है एक्स अक्ष, ये क्या है, मूल बिंदु, मान लेंगे जेड मान अभी छोड़ देते हैं, ये ए पॉइंट है, इस पे क्यू आवेश रखा है, ऐसा था ना। इसका पोजीशन वेक्टर कितना माना था, R1 वेक्टर, याद है कि नहीं। बी बिंदु पर था टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना माना था, R2 ना, बोलो। तो ए से इस बी को मिलाया ए वेक्टर होगा ना, ए बी वेक्टर, इसी को माना था R21 वेक्टर, ये भी याद होगा। तो R21 के साथ में कैसे इधर होगा ना, इसके कारण, इस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा वो किधर होगा, इधर होगा, नहीं होगा। तो ई वेक्टर बराबर जो हमने निकाला था, ई वेक्टर बराबर K Q बटे R21 वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, याद है, और लिखा था R21 कैप, कहा था कि नहीं, ए निकाल दिया था R21 कैप, और लिखाया था इसको, इसी को KQ बटे R2 माइनस R1 का मोड का Q, नहीं रे, R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर, ये भी देख लो, ऐसा भी बताया था, लास्ट में ही था, नहीं ऐसा था। अब यहां पे अगर इसका कोऑर्डिनेट दे दें, इसका मान ले ए का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और z1, अगर ये z एक्सिस भी है, नहीं समझा बात, x y z स्पेस में है बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, अगर x y और z तीनों हो जाए ना, तीनों निर्देशांक, तो क्या बोलते हैं, स्पेस में है, अंतरा आकाश हिंदी में बोलते हैं। अगर x और y में हो ना, या y और z में हो, या x और z में हो, तो उसको बोलते हैं तल में है, किसमें है, जैसे कहने का मतलब ये बोर्ड तल है, अगर ये x है, ये अगर इधर x मान लेते हैं, इधर कितना मान लेते हैं y, तो देखो तो x y हुआ ना, इस बोर्ड के किसी बिंदु को हम x और y बता के बता सकते हैं, नहीं, जैसे यहां का x मान लेते हैं 100 और यहां का y मान लेते हैं कितना 70, नहीं, तो इस बोर्ड को देखो तो यहां इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 100, x तो 100 है, y तो 0 है ना, अरे y ऊपर, यहां से ऊपर जाएगा तब होगा, नीचे जाएगा तब होगा, इस पे y कितना है 0 ना है यहां पॉइंट का, यहां का अंदाज लगाओ हमको, y में कितना है 50 होगा जी, 100 में x में कितना बोलो 99, 100 यहाँ है, तो मान लो ना 99 x और कितना 50, नहीं समझे, यहाँ कितना होगा 60 ना मान लेते हैं y, x कितना यहाँ 50, यहाँ 100 है, तो यहाँ कितना मान लो 50, 60, ठीक है 60 60, नहीं समझा। तो इस बोर्ड पे कहीं पहुंच सकते हैं अगर हमको दो निर्देशांक पता हो, कौन कौन, x और y। इसी तरह से अगर इधर हमारा z अक्ष है, इधर होगा, तो z अक्ष है, तो इस सोचो थोड़ा, ये z अक्ष इधर है, ये y और ये z हुआ ना, तो ई जो तल है हमारा, ई कौन होगा, वाई जेड होगा ना, ई कौन है, ई बोर्ड हमारा एक्स वाई ना, तो ई कौन है वाई और जेड। अब इसको देखो थोड़ा, ये एक्स है ना जी, इधर कितना माना था जेड, तो ये जो है ये हमारा ये कौन चीज होगा, एक्स जेड होगा ना, ये कितना होगा एक्स जेड होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो तल बने ना, उधर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, वो सब छोड़े तो समझने के समझ गया ना। तो तल में होने के लिए अगर यहां का पॉइंट हमको दिखाना है, यहां का,
तो हमको इसके लिए x बताना पड़ेगा और z बताना पड़ेगा, z। अगर x z में आना है तो हमको क्या चाहिए, x z चाहिए ना। y z तल में अगर देखना है तो एगो y का बिंदु चाहिए, एगो z का चाहिए, हम पता लगा लेंगे। x z में अगर x y में देखना है तो क्या है, x और y, जैसे बोर्ड हमारा x y प्लेन है, ठीक है कि नहीं। अगर हमको स्पेस में चलना है तल से बाहर, जैसे यहां है, यहां किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, हम आए यहां, तो अब देखो तो ई तो अलग में आ गया ना, इससे बाहर आ गया ना, फिर ऊपर चल गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, ई किसी तल में नहीं रहा, स्पेस में चल गए। क्या बोले, स्पेस में चल गया, माने इसी को बोलते हैं अंतरा आकाश में चलने लगा ना। तो उसको बताने के लिए, जैसे यहां अगर हम पॉइंट को कल्पना करें यहां, तो ई देखो एक्स से कुछ दूरी पर है ना, एक्स से कितना दूरी पर, एक्स है हमारे जी, देखो एक्स से कितना दूरी पर होगा, तो इसके लिए पहले ये हमारा एक्स है ना, इस पे क्या कर दो, लंब खींच दो, इससे कितना पे, वाई पे लंब खींच दो, इसी से कितना पे लंब खींच दो, जेड पर लंब खींच दो, पता चल जाएगा। ये जो है ना, इससे जेड पे लंब खींच देगा, एक्स पे लंब खींच देगा, वाई पे लंब खींच देगा, थोड़ा पता चल जाएगा कितना कितना सब है, समझ गए कि ना। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, तो हम कहां पता लगा लेंगे, स्पेस में नहीं। अगर देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है, मान लो x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, b का x2 y2 और z2, नहीं इतना दिया हुआ, पहले से बताया है सब। अब देखो इसमें जो हमको करना है, इसे तो पहले ने बता दिए हैं। अगर ऐसा हो ना, देखो अगर पोजीशन दिया हो, किसी बिंदु का पोजीशन दिया हो, माने इसमें दिया है, ए का दिया है कितना, x1 y1 और z1, तो इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। r1 वेक्टर बराबर लिखते हैं हम, 11 से जानता होगा x1i प्लस y1j प्लस कितना z1k, ऐसा लिखता है ना। r2 वेक्टर बराबर क्या लिखता है, x2i प्लस y2j प्लस कितना होगा, z2k। नहीं, हमको R2 माइनस R1 करना है ना, बोलो ना, R2 माइनस क्या करना है, R1, तो चलो कर दो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो क्या होगा जी, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस क्या, x1i ना प्लस y1j प्लस कितना, z1k। तो x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। अब देखो इसमें भी i, इसमें भी i ना है, एक जगह कर लेंगे, तो i को जो कॉमन करेंगे, तो i को इधर कॉमन कर लिया, इधर लिखना है, तो क्या लिखना है बोलो तो, इधर तो x2 प्लस में ना, अच्छा ठीक है। तो इसको एक जगह करो, तो i वाला को एक जगह करो, x2i ना माइनस x1i प्लस y2j माइनस y1j ना प्लस z2k माइनस z1k। अब i कॉमन करेगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, बाद में लिखते हैं i को इसलिए, नहीं तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये j यहां कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y2 माइनस y1 ना, प्लस यहां k कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, z2 माइनस z1। कोनो दिक्कत, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये होगा ना। अब इसको अगर याद हो जाएगा, ये अगर हमको देखो आवेश का अस्थिर दे देगा, नहीं ये तो है जहां आवेश है, x1 क्या है, जहां आवेश है, x2 क्या है, जहां पे निकालना है, नहीं वहां पे टेस्ट चार्ज रख देते थे, वो टेस्ट चार्ज तो खत्म हो जाता है ना जी, भागा जाते हैं टेस्ट चार्ज से, तो हमको इसमें रहा है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश इसमें है नहीं है, इसमें क्या है, R2 है और R1, तो हमको वो तो निकालने का एक साधन है, जरिया है टेस्ट चार्ज, जिस पर हम निकाल करके बल और उससे भागा देते हैं, तो हमको निकाल देता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। लेकिन हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए जिस आवेश का निकालना है, वो आवेश पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए ना, हमारा जिस पॉइंट पे निकालना है वो पता होना चाहिए वेक्टर रूप में, जहां है आवेश वो पता होना चाहिए कि, तो R2 क्या है, जहां पे निकालना है, R1 क्या है, जहां पे आवेश है, जिसका फील्ड निकालना है। कोई दिक्कत, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, किसको, इसको, इस सदिशे रूप का विस्तार है ना, ये सदिशे रूप में ये चल रहा है, ये तो लिख दिया था ना उस दिन,
थोड़ा सा देखो और लिखो, तब लिखेंगे। लिखो, देखो E बराबर क्या होता है, इससे देखते हैं तो KQ बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस होता है ना, और क्या होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होता है KQ। R2 इसका मॉडुलस निकालेगा तो क्या करेगा, बताए थे सही, इसमें मॉडुलस कैसे निकालते हैं, जो I का गुणांक रहता है उसका स्क्वायर रूट में। जैसे यहीं पे अगर लिख दिया जाए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, तो क्या लिखेगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही करते हैं ना, I के बगल में जो है उसका स्क्वायर, J के बगल में उसका स्क्वायर और K के बगल में उसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं। तो यहां क्या करेगा, हमको लगता है कि रख देते हैं, एक बार जब लिख दिए हैं तो ना, क्या होगा बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर होगा। यहां तो और है ना ई, और यहां क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होगा ना। ये हमारा क्या निकल गया, ई। अब देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा लंबा लगता है, इसमें है क्या कि तुमको कुछ सोचना विचारना नहीं है, x1 x2 x1 y1 z1 देगा, मैंने जहां पे आवेश रखल है, x2 y2 z2 देगा जहां पे निकालना है, ठीक है ना, आवेश दइए देगा, इसको सब में रखेगा, सब इस फॉर्मूला में, सब का सब क्या होगा, निकल जाएगा। नहीं तो तुमको ई याद रखेगा ना, ई अगर ई आसान है याद रखना, ई अगर याद रखेगा तो R2 पता कर लेगा कौन होता है जहां पे निकालना है, R1 जहां पे आवेश रखा है जिसका निकालना है, बस इसमें R2 माइनस R1 वेक्टर रूप में लिख के मॉडुलस निकाल के रख दो। हम यही करने वाले हैं, लेकिन तुमको फॉर्मूला बता दिया, इसको याद रखना थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ तो नहीं होगा, समझते हैं तो क्या टफ होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो लिखो, हाँ जी, यहां देखो, यहां Q होगा, क्या होगा, नहीं होगा, यहां कितना होगा, क्यूब होगा, क्योंकि यहां क्यूब है ना, क्यूब होगा, यहां पर भी क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक बोल रहे हो, यहां भी क्यूब होगा। एक प्रश्न देते हैं क्या, इसके आधार पे अभी क्या देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं ना, लिखबे करो, लिखो, हम लिखाते हैं, लिखो। माना एक बिंदु आवेश दो चार जीरो बिंदु पर रखा है, बात मत करो, 240 बिंदु पर रखा है, तो चुपचाप नहीं लिखा जाता है, तो बिंदु 5 8 0 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। यदि बिंदु आवेश पांच माइक्रोकूलम का है, 5 माइक्रोकूलम परिमाण का है, एट 5 माइक्रोकूलम, इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ माइक्रोकूलम पढ़ते हैं।
हुआ लिखल? देखो इसका सॉल्यूशन अगर देखेगे तुमको सबसे पहले ये लिखना चाहिए कि दिया है क्या क्या ना जी। तो दिया है तुमको आवेश कितना दिया है, Q 5 माइक्रोकूलम ना, तो 5 गुना 10 का पावर -6 कूलम होगा। देखो बिंदु A कितना दिया हुआ है जिस पर आवेश रखा है, बिंदु A है कितना, A का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक 240 ना जी, 240। अब B का निर्देशांक कितना है, 580। ये x है, ये y और ये क्या z एक्सिस ना। अब यहां मान लेते हैं बिंदु A है जिसका निर्देशांक कितना है, 240। नहीं, यहीं पे आवेश जो रखा है ना Q कितना है, 5 माइक्रोकूलम है ना। यहां पे मान लेते हैं B है ना, ये B बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है, 5, 8 और 0। यहां पे हमको क्या निकालना फिर ना, तो थोड़ा याद होगा तो इसको मानते थे R1 वेक्टर क्या, और इसको क्या मानते थे, R2 वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं जी, R1 वेक्टर बराबर कितना, R1 ये होगा ना, माने OA, यहां मूल बिंदु है तो OA, तो क्या लिखेंगे 2i ना, अब प्लस x 2 है, y कितना है 4 है ना, तो क्या लिखेगा 4j अब प्लस 0k, नहीं हुआ, तो ये हो गया 2i या प्लस कितना 4j। R2 कितना होगा, बोलो 5i प्लस 8j अब प्लस 0k, इसी को लिखेगा 5i प्लस 8j ना, R2 हो गया ना, हो गया। हमको क्या क्या चाहिए उसमें फॉर्मूला में, तो R2 माइनस R1 चाहिए था ना, बोलो ना, तो R2 माइनस R1 भी चाहिए और R2 माइनस R1 का मॉडुलस भी चाहिए। तो R2 माइनस R1 कितना होगा, R2 माइनस R1, तो निकालो, R2 है 5i प्लस 8j माइनस R1 कितना है 2i प्लस 4j ना जी, तो ये हो जाएगा 5i प्लस 8j माइनस 2i माइनस 4j ना, तो 5i में से 2i जाएगा, कितना होगा 3i, 8 में से 4 जाएगा, 4j होगा ना, ये कितना हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर हो ना, ये भी चाहिए हमको। R2 माइनस R1 का मॉडुलस कितना होगा, तो R2 माइनस R1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेगा ना, तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस, बोले थे i वाला में जो i के बगल में जो i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर है जी, तो ये कितना हो जाएगा जी 9 और प्लस 16 बराबर कितना होगा, तो कितना होगा 5 ना। तो R2 माइनस R1 का मॉडुलस कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब सब कुछ हमको पता हो गया ना, तो E बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर बराबर क्या होता है, KQ बटे R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड Q होता है ना रे, इंटू कितना R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर, ठीक है। ये लिखेगा K का मान कितना होता है, रख दो 9 गुना 10 का पावर 9 ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये जी इसको मीटर में लिखा, हम दे देते हैं कि दूरी है किसमें है, मीटर में है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, तो मीटर लगा देंगे, नहीं समझा, दिया नहीं वहां पे, मीटर लगा देंगे तब ही कट जाएगा। बट ये तो हो गया ना Q कितना 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम ना, तो एक कूलम से एक कूलम कैंसिल हो जाएगा। बट R2 माइनस R1 का मॉडुलस का क्यूब है ना, है, तो R2 माइनस R1 का मॉडुलस कितना निकला है 5 ना, बोलो, तो 5 मीटर नहीं होगा जी, क्यूब, यहां भी मीटर लगाना पड़ेगा ना इसके साथ ही में, मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j कौन चीज मीटर, ठीक है। तो 9 गुना 5 कितना होगा, जल्दी बोलो,
45 10 पावर 9 और 10 का पावर -6 10 का पावर 3 बट ये होगा 125। बोलो कितना होगा 125 गुना यहाँ देखो 3i प्लस कितना 4j रे, यहाँ मीटर क्यों ना, और यहाँ क्या क्या बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं मात्रा क्या बचेगा, एक ही साथ मात्रक लिखेंगे सबका है, गुना 3i प्लस कितना 4j। अब मात्रक लिखो तो इसका मात्रक क्या चीज लिखेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम ना, इसमें लिखेगा मीटर क्यूब, यहाँ क्या लिखेगा मीटर ना, तो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा इससे नहीं होगा, तो क्या बच गया तुमको, तो इसमें से को 10 कॉमन कर लो बाहर निकालो तो कितना होगा 450 गुना 10 का पावर 2 होगा ना, इसमें से एक निकाल लिया 3i प्लस 4j क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम ना, ये तो फील्ड का ही मात्रक होता है। अब बटा कितना 125, इसको काट दो कितना मरतबा कटेगा 3 से कटेगा ना, तो 125 तिया क्या होगा 375 ना, फिर कितना होगा 375 75 बचेगा ना है, 75 बचेगा तो 75 में क्या करेगा, 75 का मतलब हुआ 125 5 से लगा देना, फिर तो 3.5 गुना 10 का पावर कितना होगा 2, 10 का पावर 2 3i प्लस कितना होगा 4j ना, ये है न्यूटन प्रति कूलम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो लिखो, अगर किसी क्षेत्र में बहुत सारा आवेश दिया हो ना, मैंने अभी क्या किए हैं एक आवेश दिया है उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं, अगर एक से अधिक बिंदु आवेश दिया हो उसका किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो अब देखते हैं ना। इसको जिस सिद्धांत के माध्यम से निकालते हैं उसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बल में भी हो सकता था, बल में भी हो सकता है, हम वहां नहीं बताया था, यहां देख लो अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। छठका Q1 लेते हैं, कोनो दिक्कत है? बड़का Q1 के बदले कौन लेते हैं? छठका Q1। यहाँ छठका Q1 लिया, ये ए बिंदु है जहां पे कौन है स्मॉल Q1, बी बिंदु है जहां पर Q2 आवेश रखा है ना, सी बिंदु है जहां पर कितना आवेश है Q3, डी बिंदु है Q4 जहां पर कितना रखा है Q4 आवेश रखा है ना। ऐसे ढेर हो सकता है, मान लेते हैं n होगा ना इस प्रकार से। इसके कारण हमको बिंदु P है ना, यहां पर क्षेत्र निकालना है, तो क्या गो आवेश हो गया 4 गो ना, कि पहले ही बता चुके हैं कि इस आवेश का फील्ड P पर क्या होगा, A पर जो आवेश है Q1 उसके फील्ड से इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना लगाएगा, ये अपना लगाएगा, पहले बताया है ना, एक दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, अपना अपना सब अपना लगाता है ना। तो ये Q3 है, ये क्या है Q4 है, तो इससे इसको मिलाओ, तो मान लेते हैं ये दूरी कितना है बोलो ना R1, समझा, ये दूरी कितना है R1 है। R1 यहां से इसका दूरी मान लिया Q3 से कितना मान लिया R3, कितना मान लिया R3 वेक्टर मान लेते हैं, R1 वेक्टर कर देते हैं, ठीक है ना। Q4 से कितना दूरी मान लिया R4, और इससे कितना मान लिया R2 वेक्टर ना। तो ये किधर बल लगाएगा देखो, तो क्यों बोला अगर धनात्मक इधर ना जी, माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका इधर होगा ना, Q2 का बताओ इसका इधर होगा ना, बोलो ना,
Q3 का बताओ, इधर होगा ना, और Q4 का इधर होगा ना, है E4 वेक्टर। ऐसे अगर और हो तो उस पर लेकर के जोड़ते चलेंगे इसको, नहीं? अच्छा, ये हम जो कह रहे हैं कि इधर ही होगा, इधर क्यों नहीं होगा, ये तो का समझता है। जैसे ये है Q, समझ गया ना? R दूरी पर बिंदु क्या है? P है। तो इसके कारण फील्ड इधर होगा ना, अगर ये प्लस है, अरे यहां +1 या इकाई आवेश रख देता है कि इसके कारण क्या हो, फील्ड इधर होगा ना। इधर क्यों नहीं होगा, इधर क्यों नहीं होगा, सोच सकता है ना? तो देखो, जब भी फील्ड लगता है ना, तब फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, बल है। ये क्या है? बल है, इकाई आवेश पे बल है। कितना पे? इकाई आवेश पे। तो ये हमेशा दोनों बिंदु को जो मिलाता है ना, या फिर यहां पे Q0 आवेश रखा है, याद होगा, टेस्ट चार्ज। इसको जो मिलाने वाली रेखा है ना, उसके दिशा में लगता है। इसको मिलाने वाला यही रेखा है ना, इसका दिशा क्या होगा? यही ना होगा जी, इसके दिशा में लगता है, इसके अलोंग लगता है, तो यही ना होगा, इधर हो जाएगा। इस दोनों को मिलाने रेखा की दिशा क्या होगा? यही ना होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। इसलिए हमेशा बल क्या लगेगा? इधर लगेगा। अगर प्लस होगा ये अगर ये माइनस होगा तो किधर लगेगा? इधर लगेगा, बस लगेगा। लेकिन ये दोनों के बिंदु को जो मिला रहा है ना रेखा, उसके दिशा के अलोंग ना। अब यहां क्या कह सकते हैं, यदि किसी क्षेत्र में बहुत सारे आवेश है ना जी, तो किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण, बहुल आवेश, इसी को क्या बोलते हैं? बहुल आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग होता है। वेक्टर के साथ जोड़ देंगे ना, E1 E2 E3 करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं बहुल आवेश, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चार्ज। क्या बोलते हैं? के कारण किसी बिंदु पर, यहां बिंदु हमारा कौन है? P ना। किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश योग होता है। ठीक है, क्या होता है? सदिश योग होता है। अगर बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E बना, तो E कितना होगा? बोलो, E1 वेक्टर ना। E1 किसके कारण? Q1 के कारण, प्लस कितना? E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर ना, अब प्लस कितना होगा? E4 वेक्टर होगा ना। यदि n आवेश हो तब क्या करेगा? यदि आवेशों की संख्या कितना हो? n हो। यदि आवेशों की संख्या n हो तो E वेक्टर बराबर क्या लिखेगा? बोलो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस, हाँ, डॉट डॉट कहां तक? En वेक्टर। अब 50 है, 100 है, जितना है, 10 है, 5 है, सबको क्या करेगा? जोड़ देगा। नहीं,
समझ रहा है कि नहीं? तो सारे को क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलो लिखो, अगर इसको लिखने लगेगा ई वेक्टर बराबर क्या लिखेगा बोलो, E1 देखो, E1 क्या है, Q1 के कारण ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसको लिखेगा के क्यू रे, बोलो ना के Q1 बटे R1 वेक्टर लिखेगा, R1 वेक्टर का कौन चीज इनटू कितना, नहीं तो खाली लिखो, बिना मोडलसों के लिख सकते हैं ना, तो खाली ऐसे कर देंगे ना, R1 जी R1 स्क्वायर, यहां क्या कर देंगे R1 वेक्टर का कैप, याद है ना, कैप जब रहता है तो क्या लिखते हैं स्क्वायर, कैप नहीं रहता है वेक्टर रहता है क्या लिखते हैं, यहाँ क्यूब लिखते हैं ना, प्लस E2 में क्या करेगा जल्दी बोलो, के Q2 बटे R2 स्क्वायर और R2 कैप नहीं करेगा, प्लस K3 में क्या थी, Q3 में क्या E3 में क्या करेगा, के Q3 बटे कितना होगा R3 स्क्वायर R3 कैप ना, प्लस डॉट डॉट एन ना, तो यहां क्या करेगा के क्यू एन न जी बटे आर एन स्क्वायर इंटू क्या होगा आर एन कैप होगा, बोलो। इसको देखो तो ऐसे के बाहर निकल सकता है, के सब में है ना, तो के को कॉमन कर लिया, तो यहां देखो तो क्या हो जाएगा Q1 बटे R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप होगा, प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q3 बटे R3 स्क्वायर R3 कैप ना, प्लस डॉट डॉट Qn बटे Rn और कितना होगा Rn कैप होगा, बोलो ना। के को क्या लिखता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो ये हो जाएगा Q1 R1 स्क्वायर R1 कैप, बोलो E बराबर ना है ये नेट बराबर, प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप ना, प्लस Q3 बटे R3 स्क्वायर R3 कैप, प्लस डॉट डॉट Qn बटे R1 और कितना होगा Rn कैप, नहीं होगा स्क्वायर, हाँ R1 स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो इसको एक और तरीका है लिखने का, कैसे कि ई कहां से गया, देखो तो जी Q1 कहां से कहां तक गया है, 1 से लेके Q कहां तक गया है 1 से n तक ना, R भी कहां से 1 से n तक, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझा। यहां लिखते हैं सिग्मा, क्या लिखते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, समझ गया ना, QI बटे RI, समझा ना, यहां RI कैप, I का मान 1 से लेके कहां तक बोलो ना n तक, इसका मतलब हुआ कि I का मान 1 से शुरू करना 1 2 3, कहां तक जाना है n तक, तो जब I का मान 1 लेगा तो यहां क्या लिखेगा बोलो Q1 बटा R1, यहां स्क्वायर I R स्क्वायर होगा, RI स्क्वायर होगा ना, 1 लिया तो देखो 1 लेगा तो कौन होगा, I का मान 1 लिया था, ये होगा Q1 बटा R1 स्क्वायर इंटू R1, ये होगा 2 लेगा 2, तो क्या होगा Q2 बटे R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप हो जाएगा, प्लस 3 लेगा, तो ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे भी लिखते हैं, ई थोड़ा मिल सकता है ये लिखल, ठीक है ना, नोट करो, हो गया ना सब आदमी को। ये ई क्या है, यहां पे इन n आवेश के द्वारा फील्ड है ना, बोलो ना, तो यहां पे नेट फील्ड है ना रे, अब किधर होगा ये सबको जोड़ के पता चलेगा। अच्छा, तोरार का पहले से पता है कि अगर किसी क्षेत्र में हमको फील्ड है पता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे इधर है, इस पे अगर Q आवेश है तो इस पे बल कितना लगता है, बोलो ना F बराबर Q, याद है, बोलो ना, याद है कि नहीं है। अगर फील्ड हो E उसमें Q आवेश रखा हो तो उसमें बल कितना लगता है, F बराबर QE, तो ये तो फील्ड है ना, यदि बिंदु P पर हमने एक Q नोट आवेश रख दिया, कितना आवेश Q नोट आवेश, तो फील्ड तो कितना है E ना, तो बिंदु P पर जो हमको नेट बल होगा वो कितना होगा Q नोट इंटू E होगा, बोलो ना, इस पे कितना आवेश रखल है Q नोट, यहाँ पे फील्ड कितना है E ना, अरे ई सबका ई सबको जोड़े हैं तो ई निकला है ना, तो यहाँ पे बल कितना होगा बोलो था, Q नोट इंटू ई होगा, इससे बोलो,
बिंदु P पर क्यू नोट आवेश रखे हो। कितना आवेश? तो क्यू नोट पर बल कितना होगा? एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई वेक्टर, नहीं होगा? ई वेक्टर तो निकाले हैं ना यहां, तो क्यू नोट इंटू ई वेक्टर कितना है? 1/4πε0 ना, सिग्मा आई 1 से लेके कहां तक? n तक ना, और ये हो जाएगा क्यू आई बटे आर आई स्क्वायर आर आई कैप ना जी। ये हो गया हमारा कौन? यहां पे एफ नहीं जी निकला। अब देखो इसको और थोड़ा हम विस्तार में दिखाना चाहते हैं तुमको। यहां देखो थोड़ा, ये जो लिखा है ना, ये पूरा इसके बदले क्या है? ऊपर का ये ना है जी, इसको यहां रख सकते हैं क्या? यहां क्यू नोट के बगल में। तो चलो यहां देखो क्यू नोट ये बटे 1/0, ये तो है ना इसमें। तो चलो यहां देखो, तो क्यू नोट 1/4π, तो ऐसा रख दो, क्यू नोट गुना हो जाएगा इससे, क्यू नोट बटे कितना होगा? 4πε होगा। अब क्या होगा इकोस्ट में? Q1 R1 स्क्वायर और कितना? R1 कैप जी, प्लस जल्दी जल्दी बोलो Q2 R2 स्क्वायर R2 कैप ना, प्लस Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप, प्लस डॉट डॉट QN RN और कितना होगा? RN कैप होगा, RN स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोनों को मिलाओ, किसको? गुना करो, इसको मिलाओ मतलब गुना करके अलग अलग करो, इसको कोष्ठ तोड़ो, तो क्या हो जाएगा? देखो तो Q1 को पहले लिख देते हैं, तो Q1 Q नोट बटे कितना होगा? 4πε0 कितना? R1 स्क्वायर इंटू कितना होगा? R1 कैप ना, प्लस Q2 Q नोट बटे 4πε0 R2 स्क्वायर R2 कैप, प्लस Q3 Q नोट बटे 4πε0 R3 स्क्वायर और R3 कैप ना, प्लस डॉट डॉट QN Q नोट बटे 4πε0 RN स्क्वायर और RN कैप। इसको देखो 1/4πε को अलग अलग कर सकता है ना सब में, तो 1/4πε0 इसी को क्या लिखेगा? K लिखेगा जी। ये देखो ना 1/4πε सब है ना, तो K बराबर क्या लिखता है? 1/4πε0 लिख सकता है ना। तो यहां क्या कर सकते हैं? 1/4πε0 सब में है, तो इसके बदले लिख दो क्या? K Q1 Q नोट बटे R1 स्क्वायर इंटू कितना? R1 कैप होगा, प्लस K 1/4πε0 क्या होगा? Q2 Q नोट बटे R2 स्क्वायर और R2 कैप, प्लस K Q3 Q नोट बटे R3 स्क्वायर और R3 कैप, प्लस डॉट डॉट K QN Q नोट बटे RN स्क्वायर और RN कैप ना। इसको अगर देखेगा तो ये देखो, ये क्या चीज तुमको? फोर्स मिल रहा है ना, ये बोलो ना, ये क्या है? बल है, बल, फोर्स है। अब इसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये देखो, ये क्या है रे? Q1 और Q नोट का बल है ना ये। अरे Q1 और Q नोट का बल कितना होगा? तो इसका देखो यहाँ पे F1 इसको अगर माने तो कितना होगा? K Q1 Q नोट बटा दूरी होता है ना, तो R1 स्क्वायर, वेक्टर लगा देगा तो क्या होगा? R1 कैप ना होगा। ये क्या है? Q1 का कारण बल है ना ये क्या है? Q1 का बल। ये किसका है? Q2 जो Q नोट पे बल लगाया है, क्या है? Q3 जो Q नोट पे बल लगाया ना। तो इससे ये क्या होगा? अगर बहुत सारे बल हो, बहुत सारे आवेश हो ना, वो आवेश अगर किसी दूसरे आवेश Q नोट पे बल लगा रहा होगा, तो सारे बल को क्या कर दो? वेक्टर रूप में जोड़ दो ना। बोलो ना, ये कौन बल है? नीचे लिख देते हैं अब F वेक्टर बराबर कितना? ये क्या है बोलो तो? F1 है रे। F1 मतलब कि Q1 का बल किस पे? Q नोट पर।
तो कितना हुआ F1 वेक्टर प्लस ये कितना है Q2 कारण है ना F3 प्लस डॉट डॉट कितना Fn वेक्टर नहीं हो गया। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए निकल गया? बल के लिए। वो पहले किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, नहीं था? तो उससे इससे वहां जा सकते थे, तो उससे यहां आ सकते थे, नहीं? बस